नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लाखों ग्रामीणों को पट्टे बांटेगी सरकार। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत कल प्रदेश के 1,50,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। प्रदेश के पुराने 33 जिला मुख्यालयों पर पट्टे बांटे जाएंगे। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जयपुर के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। नड्डा इसके लिए 26 की शाम को जयपुर पहुंच जाएंगे। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे बांटने के लिए 3,526 ग्राम पंचायतों में भी वर्चुअल कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर पट्टे बांटने के कार्यक्रम में राज्य सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। राजस्थान में आज से 3 दिन बारिश होने का येलो ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में आज से 3 दिन यानी 28 दिसंबर तक बारिश का दौर रहेगा। ओले भी गिरेंगे और शीतलहर भी चलेगी। जयपुर सहित 18 जिलों में आज बारिश होगी। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर के लिए 7 जिलों में ऑरेंज जबकि 22 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह 28 दिसंबर को राजधानी जयपुर सहित 23 जिलों में बरसात होगी। शीतलहर चलने के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। 28 दिसंबर के बाद से प्रदेश में कोहरे का प्रभाव रहेगा और अगले 1-2 दिन में उत्तरी हवाएं चलने से शीतलहर चलेगी। उधर जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा सहित तमाम जिलों में गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी 30 से 50 मीटर की रही। जयपुर हादसे के आज एक और ने तोड़ा दम। जयपुर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक और व्यक्ति ने गुरुवार को सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसी के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। इसमें एक पूर्व आईएएस भी शामिल है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:45 बजे हादसा हुआ था। राजस्थान के इन 2 जिलों में 6,500 राशन कार्ड निरस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 5 किलो गेहूं निःशुल्क लेने के पात्र होने के बावजूद सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे राशन कार्ड धारकों की छंटनी शुरू कर दी गई। जिला रसद विभाग ने भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले के करीब 6,500 राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा मिशन से बाहर कर दिए। 2 या अधिक वर्ष से 235 तथा 1 वर्ष से 4,000 कार्ड धारक राशन नहीं उठा रहे। इनकी उपस्थिति राशन डीलर के पास दर्ज नहीं हुई है। यह सॉफ्टवेयर के जरिए पकड़ में आए हैं। इसे देखते हुए रसद कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। राशन कार्ड में 300 ने मर्जी से हटवाया नाम। राजस्थान सरकार ने हाल में गिव अप योजना शुरू की। सरकार ने कहा कि जो लोग अब अनाज खरीदने में सक्षम हो गए हैं तो नाम योजना से हटवा लें। अब तक 300 से ज्यादा लोगों ने विभाग आकर नाम हटाने के आवेदन किए। 31 जनवरी तक लोग खुद नाम हटवा सकते हैं। उसके बाद विभाग अभियान चलाएगा। जेडीए ने लॉन्च की 3 आवासीय योजनाएं। राजधानी जयपुर में घर लेने का सपना साकार करने के लिए विकास प्राधिकरण ने 3 हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर स्कीम है। गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इससे पहले अटल विहार योजना के लिए 18 दिसंबर को आवेदन शुरू किए गए थे। वैभव गहलोत ने राजस्थान सरकार पर लगाया यह बड़ा आरोप। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में सिरोही शहर के अंबेडकर सर्किल से जिला कलेक्ट्रेट तक अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। इससे पहले एक होटल में प्रेस वार्ता की गई जिसमें कहा कि बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। बीकानेर में भाजपा नेता के घर पर चला बुलडोजर। बीकानेर में सड़क चौड़ी करने के लिए निर्माण हटाने के दौरान जिला प्रशासन ने भाजपा नेता के घर पर भी बुलडोजर चलाया। भाजपा नेता के घर की दीवार, एक कमरा और टॉयलेट को तोड़ दिया। मामला बीकानेर पंचायत समिति के गांव राजेरा का बुधवार दोपहर का है। इस कार्रवाई में राजेरा गांव के 80 घर तोड़े गए। बीकानेर संभाग संयोजक सोशल मीडिया सेल बीजेपी कोजूराम सारस्वत ने अपने टूटे हुए घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को टैग करते हुए लिखा, आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरूर टूटेगा। राजस्थान में फिर होगी एसआई भर्ती परीक्षा। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द कर इन्हीं अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा कराने की सिफारिश की है। यह पिछले दिनों सौंपी गई थी लेकिन अब सामने आई है। परीक्षा को लेकर मामला उठा रहे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भी रिपोर्ट गृह विभाग की ओर से भेजी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर संसदीय कार्य व विधि कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी। रिपोर्ट में
एसआई भर्ती परीक्षा पूर्ण कराने और पूर्व में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही उसमें शामिल करने की ही सिफारिश की है। मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल की तेज हुई चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल की तेज हुई चर्चाओं के बीच गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक सरकारी कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश भाजपा मुख्यालय भी आएंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संगठन विस्तार व अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। राजस्थान भाजपा में संगठन फेरबदल भी जल्द होना है। ट्रांसफर पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव। जवानों में तनाव को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। सीआईएसएफ के गैर राजपत्रित अधिकारी और जवान अपनी मनचाही जगह पोस्टिंग करवा सकेंगे। वे घर के पास पदस्थापित हो सकेंगे। पति पत्नी को एक ही शहर में पोस्टिंग दी जाएगी। पति सीआईएसएफ में नहीं है तो भी पत्नी को 6 साल बाद पति की पोस्टिंग वाले स्थान पर पोस्टिंग मिल जाएगी। रिटायरमेंट से 2 साल पहले जवान को उसके होम टाउन में पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे सिविल लाइफ में आसानी से घुलने मिलने के साथ रिटायरमेंट की तैयारी भी कर सकेंगे। अजमेर दरगाह क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात। अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह अभियान उन दुकानों और ठेले वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान निगम ने जेसीबी मशीनों का उपयोग करते हुए अतिक्रमित स्ट्रक्चर को हटाना शुरू किया। इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नए साल में अजमेर में खुलेंगे 25 नए आंगनबाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में नए साल से इजाफा होगा। जिले में विधानसभा क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मंजूरी के बाद इन्हें जनवरी से खोल दिया जाएगा। इनकी संख्या 25 से अधिक होगी। अब प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म दूध भी मिलेगा। सरकार की जमाबंदी को आधार से लिंक करने की तैयारी। खेती की जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने, फर्जी तरीके से नामांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार अगले साल से नया कार्य करने पर विचार कर रही है। नए साल से कृषि भूमि की जमाबंदी को आधार से लिंक किया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आधार की तरह खेत की जमीन की एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। लिंक करवाने के लिए किसान को जमाबंदी की नकल, आधार, मोबाइल नंबर व अन्य दस्तावेज देने होंगे। जयपुर का यह रास्ता बनेगा आइकॉनिक। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्थान पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को सूचित किया गया कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत 96 करोड़ रुपए की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। जलमहल, आमेर और नाहरगढ़ को आइकॉनिक बनाने के लिए विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जोरावर सिंह गेट से लेकर आमेर तक के पूरे रास्ते का आइकॉनिक तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए। 90 दिन में होगा 35 लाख करोड़ के निवेश के लिए जमीन आवंटन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के 10,640 मेमोरेंडम ऑफ यूथ से जुड़े निवेश को धरातल पर उतारने का शुरुआती खाका तैयार हो चुका है। निवेशकों से संपर्क करने से लेकर भूमि आवंटन, भू उपयोग परिवर्तन करने तक की प्रक्रिया 90 दिन में पूरी होगी। सभी कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इन्हें जनवरी से मार्च तक का होमवर्क सौंप दिया है। ज्यादातर निवेशकों, उद्यमियों ने जमीन की जरूरत जताई है। काम की समीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद हर 15 दिन में समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री अगले वर्ष 11 दिसंबर को एमओयू का हिसाब देने की बात पहले ही कह चुके हैं। राजस्थान में 8वीं की मान्यता वाला स्कूल दिलवा रहा था। 10वीं परीक्षा ब्लॉक के समीधी गांव में संचालित एक निजी विद्यालय मां भारती की मान्यता उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की है, जबकि विद्यालय में माध्यमिक स्तर की 9वीं व 10वीं की कक्षाओं का संचालन मिला है। विद्यालय द्वारा दोनों कक्षाओं में नामांकित कर रखे छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर भी संधारण कर रखा। राज्य स्तरीय समान परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा देते पाए गए। विद्यालय के पास माध्यमिक स्तर की मान्यता नहीं होने के बाद भी विद्यालय में राज्य समान परीक्षा के प्रश्न पत्रों से 10वीं की परीक्षा कराने की गोपनीय शिकायत पर उड़नदस्ते ने विद्यालय में पहुंचकर यह गड़बड़झाला पकड़ा। सीनियर टीचर के 2129 पदों के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई
सीनियर टीचर के 2129 पदों की वैकेंसी के लिए आज यानी 26 दिसंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 24 जनवरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर के लिए 2129 पद 8 सब्जेक्ट में हैं। इनमें गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। आरपीएसएससी सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। भीलवाड़ा शाहपुरा को 2 दिन नहीं मिलेगा चंबल का पानी। चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अंतर्गत भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। वाटर पंपिंग रिपेयरिंग के चलते आज और कल 2 दिन चंबल का पानी दोनों जिले के लोगों को नहीं मिलेगा। अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड प्रथम भीलवाड़ा अवजीत सिंह ने बताया कि चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अंतर्गत फेज 1 पैकेज 1 एवं 2 के तहत रॉ एवं क्लियर वाटर पंपिंग एवं ट्रांसमिशन सिस्टम तथा आरओली डब्ल्यूटीपी के वार्षिक संधारण एवं जनरल रिपेयर कार्य के लिए गुरुवार को 26 दिसंबर सुबह 7 बजे से 36 घंटे का शटडाउन रहेगा, जिसके कारण भीलवाड़ा शहर सहित समस्त भीलवाड़ा एवं शाहपुरा जिले में गुरुवार शाम से शुक्रवार 28 दिसंबर सुबह तक चंबल से होने वाली पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकेगी। आरपीएसएससी ने परीक्षार्थियों को सर्दी में दी राहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की इस साल की आखिरी भर्ती परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 28 दिसंबर से शुरू हो रही है। प्रदेश में जारी शीतलहर और ठंड को देखते हुए आरपीएसएससी ने परीक्षार्थियों को राहत प्रदान की है। अब इस प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी गर्म कपड़े और जूते पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के शूज केंद्र के बाहर ही उतरवा लिए जाते थे। दिल्ली चुनाव में सक्रिय रहेंगे बीकानेर के कांग्रेसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से पहले कांग्रेस ने बीकानेर के 3 नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें लूणकरणसर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेंद्र मूंड, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी जियाउर रहमान आरिफ शामिल है। जैसलमेर में कोहरे से बड़ी ठंड। जैसलमेर में कोहरे का आलम लगातार जारी है। गुरुवार को अलसुबह से शहर में कोहरा छाया। कोहरे के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया। लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। जिले में कड़ाके की ठंड में बुधवार का दिन सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। तापमान 1 डिग्री लुढ़ककर 19 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक जिले में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को मौसम पूर्वानुमान में 2 से 3 दिसंबर को जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम पूर्वानुमान में 26 से 29 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। सीकर में 3 दिन बारिश का अलर्ट। सीकर में आज फतेहपुर सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इस कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी 30 मीटर से कम रही। अभी 3 दिन सीकर में बारिश होने की भी संभावना है। कल 27 दिसंबर को सीकर में बारिश होने के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। केंद्र के द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 29 दिसंबर से एक बार फिर घना कोहरा छाने के आसार हैं। सीकर में अवकाश के बावजूद प्राइवेट स्कूल खोलने का विरोध। सीकर में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल खोलने का एसएफआई ने विरोध किया। ढाका भवन में एसएफआई ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अब मनमानी से स्कूल खोलने वाले संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते क्लास 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं। राजस्थान में 11,500 अटल प्रेरक भर्ती होंगे। प्रदेश में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा की। 1 जनवरी राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए पड़ेगा भारी। केंद्र और राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नित्य नई पॉलिसियां बनाती हैं। उनमें से अधिकतर खिलाड़ियों के लाभकारी साबित होती हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। नए साल से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के स्टेडियमों में खेलने के लिए खिलाड़ियों को शुल्क चुकाना पड़ेगा। फिलहाल राजस्थान में यह पॉलिसी बंद थी और खिलाड़ियों को नीट शुल्क कोचिंग दी जा रही थी, लेकिन यह पॉलिसी एक बार फिर से लागू होने जा रही है। यह खिलाड़ियों के फायदेमंद, कम नुकसानदेह ज्यादा नजर आ रही है। यह स्कीम 1 जनवरी 2025 से राजस्थान के समस्त क्षेत्रीय जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू कर दी जाएगी।
जयपुर में बनेगी नई रिंग रोड। राजधानी जयपुर के विस्तार को देखते हुए अब सरकार नई रिंग रोड बनाने की तैयारी कर रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजधानी जयपुर का लगातार तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। वर्तमान रिंग रोड के बाहर काफी जयपुर फैल गया है। ऐसे में सरकार जयपुर में एक नई रिंग रोड बनाने पर विचार कर रही है। स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ी। प्रदेश की राजधानी जयपुर से श्रीगंगानगर के बीच संचालित होने वाली जयपुर श्रीगंगानगर जयपुर ट्रेन की अवधि में विस्तार किया गया है। पहले यह ट्रेन 31 दिसंबर तक चलनी थी। अब यह ट्रेन 25 जून तक संचालित होगी। ट्रेन में मिल रहे बेहतरीन यात्री भार को देखते हुए इस ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाई गई है। रेलवे ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर से जयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन का संचालन 31 दिसंबर तक के लिए किया था। यात्रियों के लिए सुविधाजनक होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।